मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। आशा है कि आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत बेहतर वे में कर रहे होंगे। आज इस 13वें सेशन में फिर से कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस से यानी कि जीएस के चारों पेपर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसमें पहला पार्ट उसका जाएगा कि एंशिएंट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इसके उत्तर आज नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कुछ और मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन जो भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। बहुत कम शुल्क पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नहीं समझ में आ रहा खुद से कैसे तैयारी करें, ज़रूर जुड़िए। समझ में आ रहा तो हल्का फुल्का मैं डायरेक्शन दे ही रहा हूँ, इसका लाभ उठाते हुए तैयारी को करते रहिए। खुद अनुभवी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी ज़रूर कीजिए, ठीक है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपको निर्णय लेना पड़ता है, ठीक, कि आपको अपने सपने पूर्ण करने होते हैं। दूसरी ओर बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग समस्याओं से हार जाते हैं, कुछ लोग समस्याओं से जीते जाते हैं। इन समस्याओं को पराजित करने का एक ही तरीका है, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन का अर्थ होता है किसी तरह जीवन कट रहा है, किसी तरह व्यवस्था हो जा रहा है, ठीक है। अगर इस कंफर्ट जोन का लाभ उठाना छोड़ देंगे, कंफर्ट जोन का अर्थ होता है अपने पास एक मोबाइल हो, खाना पीना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ से आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और स्ट्रगल कीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकालने का प्रयास कीजिए। अगर इसी समस्या में आप हैं, नहीं हैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक उसका लाभ उठाइए और जल्द से जल्द जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, ठीक है। लेकिन कंफर्ट जोन वाली हालत में जो भी हैं, ठीक है, वो उन्हें तो मेरी यही सलाह रहेगी कि इस जोन से बाहर निकल जाइए। दुनिया खुला हुआ है, ठीक है, हर तरफ जो है संभावनाएं बिखरी हुई हैं और अपने सपनों को पूर्ण कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं इंटरव्यू के कुछ सिचुएशंस पर। कई बार कई कैंडिडेट्स के द्वारा यह पूछा गया कि हमेशा क्या मुस्कुराना ज़रूरी है, मुस्कुराहट चेहरा पे रखना ज़रूरी है, जबकि हमारा स्वभाव जो है थोड़ा गंभीर किस्म का है, ठीक है। वास्तव में एक गंभीर समस्या है, क्लियर। तो इसका क्या सॉल्व है? देखिए, पर्सनालिटी जो आपका है उसको नेचुरल रखिए, है ना। मुस्कुराहट चेहरा में, खुशमिजाजी चेहरा में, ठीक है, ये बनाने से नहीं आता है, ये अपने आप हो जाता है, क्लियर। अगर इसका सिंपल सा अर्थ है, गंभीर है कि खुशमिजाज किस्म के नेचर के आदमी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सिंपल सा अर्थ है मुस्कुराहट चेहरा पे होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ जो सिंपल सा होता है उसको क्लियरली समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। तो आप हल्का गंभीर भी दिखते हैं, कोई प्रयास आपको नहीं करना है कि आपका चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ दिखे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरा एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि अक्सर किसी बात पर, ठीक है, मेंबर्स कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे थोड़ा बहुत हंसी आ जाता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का आप हंस सकते हैं शालीन अंदाज में, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप ठहाका मार करके हंस दें, ठीक है। उस टाइप का नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये चीज़ जो क्लियर आपका है कि चेहरे का भाव जो है माहौल के अनुसार आपका लगभग अपने आप नेचुरली बदलना चाहिए। आप बदल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए नहीं पॉसिबल है। इस तनाव को जो है दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए, ठीक है। आज जो मैंने सेक्शन एक चुना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और यह प्रश्न जो है बहुत लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसका नोट्स मैंने काफ़ी पहले दे चुका है, क्योंकि दे चुका हूँ वहाँ पर एप्लीकेशन में, क्योंकि बहुत ही टारगेटेड सेक्शन में मेरे विचार से प्रत्येक जो भी एस्पिरेंट्स हैं, भावी एस्पिरेंट्स 7वें जेपीएससी के लिए इंटरव्यू फेस करेंगे, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोगों को हमारी एक सलाह शुरू से रही है, आईना के समक्ष जो है बोलने का भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है,
एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, कॉपी में नोट्स कलेक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से बेटी मुख्य परीक्षा में आप नोट्स बनाते हैं, इंटरव्यू में भी नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है। इसको मजाक में मत लीजिए कि नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, बस यूँ ही प्रैक्टिस करके चल जाना है, बहुत दिक्कत आएगा। इंटरव्यू जो आईएएस के चल रहे हैं, कुछ यूट्यूब वाले प्रकाशित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा कि इंटरव्यू की मुझे तैयारी करनी चाहिए थी तो बहुत ही बेहतर जाता, मैंने तैयारी नहीं किया, यह गलती कर बैठा, ठीक है। वो गलती आपको नहीं करना है, अभी भी समय है, ठीक है। आज का जो मैंने प्रश्न लिया है वह है आपका, अगर इंटरव्यू के मेंबर या वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो पूछते हैं कि आप में ऐसी क्या योग्यता है कि आपको अधिकारी बना दिया जाए, ठीक है, ये निश्चित रूप से अपने बारे में बोलना बहुत ही कठिन होता है, शब्द चयन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिन जिन ये नोट्स वहाँ पर दिया हुआ है, मैं आज बता देता हूँ, जिन जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। इसी के आसपास जो है आपको इसके उत्तर में वर्ड्स को मैनेज करके अपने हिसाब से, थोड़ा सा अपना पर्सनालिटी सबका अलग अलग होता है, उसके अनुसार आप मैनेज करके बोल सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से सभी पर सेट कर जाएगा, ठीक है। आपका चयन क्यों कर लिया जाए, ऐसा भी अगर पूछा जाता है, इट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप में क्या क्या ऐसा गुण है जिससे आपको अधिकारी बना दिया जाए, झारखंड में सिविल सर्वेंट बना दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्शन किया है उसको बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन। सर, मैं अथक मेहनत करने में सक्षम हूँ, मुझ में सेवा भावना है और निष्पक्षता के गुण हैं, ठीक है। घबराना नहीं है बोलने में, है ना। इसमें चुन लीजिए कि कौन सा गुण जो है आप में प्रभावी है ना। चाहे कोई भी समस्या आए, मैं धैर्यपूर्वक उसका सामना करने का प्रयास करता हूँ, मुझ में घबराहट नहीं आती, मैं हार मानने पर विश्वास नहीं रखता हूँ, है ना। अब यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बताइए, है ना, कुछ ऐसी समस्याएं बताइए जब आपने सफलतापूर्वक सामना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैटर आते हैं, एक जो होता है रियलिस्टिक, ठीक है, दूसरा इमेजिनरी, काल्पनिक भी हो सकता है ना। आप और ऐसे भी रियलिस्टिक भी सभी के जीवन में कुछ न कुछ होता है, घर परिवार समाज मोहल्ला, ठीक है, कि कुछ समस्याओं का आपने सफलतापूर्वक सामना किया है, उसको एक कलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। रियलिस्टिक हो तो बेहतर है, नहीं है तो कुछ काल्पनिक कथा भी बना करके रखिए, लेकिन इसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। जो भी रियलिस्टिक है खोजिए, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मुझ में संवेदनशीलता है, कमज़ोर और वंचित वर्गों के प्रति मैं संवेदनशील रहता हूँ, ठीक है। ये प्रशासन का एक प्रमुख गुण होता है, ठीक है। टीम वर्क में मैं विश्वास करता हूँ, अकेले आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोक प्रशासन में आपने प्रत्यायोजन का चैप्टर पढ़ा था ना, कि अधिकारी जो है प्रत्यायोजित कर देते हैं अपने वर्क को, ठीक है। इसलिए टीम वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप पर सूट करता है तो इसको ज़रूर बोलिएगा, सर मैं मध्य या निम्न वर्ग से संबंध रखता हूँ, ठीक है। आप झारखंड के नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, इस चीज़ को बोल सकते हैं। मैंने उन समस्याओं का सामना किया है, ठीक है, जो मध्य और निम्न वर्ग की जनता, जिन समस्याओं का मध्य और निम्न वर्ग की जनता अक्सर सामना करती है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं खुद ही भुक्तभोगी हूँ, तो मैं इन समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान करने में सक्षम हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप झारखंड से संबंध रखते हैं, ठीक है, तो आप इसमें बस झारखंड शब्द को जोड़ सकते हैं कि मैं झारखंड के ग्रामीण पृष्ठभूमि में निम्न और मध्य वर्ग से संबंध रखता हूँ, और उनको क्या दैनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे मैं पूरी तरह से परिचित हूँ, क्योंकि भुक्तभोगी हूँ। तो निश्चित रूप से मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इन समस्याओं का समाधान एक सिविल सेवक के रूप में कर सकूँगा, ठीक है। तो देखिए, पूरक प्रश्न यहाँ पर भी बन सकते हैं कि कभी क्या समस्या का आपने समाधान किया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
तो उसका भी जो अभी जस्ट मैंने बताया उसके अनुसार आपको तैयारी कर लेना है। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं सटीक और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हूँ। ठीक है, कौन कौन सा आप पर सूट करता है, खुद डिसीजन आपको लेना है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा। ओरिजिनल एग्जाम्पल है तो बहुत ही बेहतर है और सबके साथ रहता ही है ना। मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूक रहता हूँ, जिससे सरकार द्वारा सौंपे गए दायित्वों को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाऊँगा और जो भी सरकार के लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति में मैं सहायक बनूँगा। ठीक है, मैंने सरकार आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त कर माननीय बोर्ड के समक्ष आज साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। ठीक है, यह भी तो मेरी योग्यता है। क्लियर, इसको भी आपको इंडिकेट करना है। समझ रहे हैं ना। कुछ अन्य पॉइंट्स जो अपने पर्सनालिटी के अनुसार आप जोड़ सकते हैं, जैसे दूरदर्शिता, है ना। परिस्थिति के अनुसार नए चेंजेस को मैं जल्द से जल्द स्वीकार करता हूँ। ठीक है, जैसे आपका प्रौद्योगिकी का युग आया, कंप्यूटर का युग आया, तो जो इस कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम से तुरंत नहीं ढल पाएंगे अधिकारी, उनके लिए समस्या होगी, है ना। तो उनको बताना होगा आपको, आयोग को, कि हम में ये नेचुरल अंदर से गुण है हमारा। ठीक है, कि परिस्थिति के अनुसार जो है मैं नए तत्वों को स्वीकार करने में सक्षम हूँ। क्लियर। उसके अलावा तकनीकी रूप से भी मैं सक्षम हूँ। अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम है, आपको अनुभव है ऑनलाइन वर्क करने का, कंप्यूटर की जानकारी है, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसको भी आप इंडिकेट कीजिए, ये भी आपका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है सीनियर जूनियर सभी के साथ मैं उचित सामंजस्य बनाकर वर्क करने में सक्षम रहूँगा, इसका मुझे विश्वास है। हो सकता है कि आपका पिछले जॉब के दौरान जो है आपका अनुभव हो, या फिर आप में ऐसा नेचुरल गुण हो। ठीक है, इसको आप जरूर इंडिकेट करेंगे। उसके अलावा मैं मल्टीटास्किंग हूँ, है ना, एक साथ मैं कई तरह के वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पूरक प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रामीणों के साथ बेहतर संबंध बना सकता हूँ, स्थापित कर सकता हूँ। ठीक है, उनके मनोस्थिति के अनुसार, है ना, मैं उनके साथ किसी भी समस्या पर वार्ता कर उनके समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर सपोर्ट में कुछ पूछा जाएगा, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, आपका घर गांव में रहा है, ठीक है, आपका परिवार उस तरीके का रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसको इंडिकेट करेंगे। अगर कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है तो ठीक है, मैं निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम हूँ। तो बहुत सारे व्यक्तित्व के पक्षों को मैंने बताया है। इसमें आपके व्यक्तित्व में कौन ज़्यादा सूट करता है उसको ऊपर रखिए, है ना। कुछ और भी लगता है कि आपके व्यक्तित्व में है ना, संभावना बहुत कम है कि कुछ बचा हो, लेकिन फिर भी कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको ऊपर आप रखिए। ठीक है, यहाँ से पूरक प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपको क्यों अधिकारी के रूप में चयन कर लिया जाए, इस पर चर्चा मैंने की, है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है आपको क्यों नहीं अधिकारी के रूप में चयन किया जाए, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का भाव अपने चेहरे पर रखना है। ठीक है, और क्लियरली आपको बोलना है, सर मैंने अपना बेहतर प्रयास वर्तमान अभी तक दिया है और मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं लगता कि मेरा चयन नहीं किया जाए। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि कोई मेंबर आपसे पूछें, क्लियर, कि अगर आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों से। ठीक है, इसमें यही बोलना है कि सर मैंने अपना बेहतर देने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से अगर मेरा चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से पहला जो आपका ऑप्शन हो सकता है, मैं वर्तमान जॉब में बना रहूँगा। दूसरा जो आपका ऑप्शन हो सकता है कि मैं अगली बार तैयारी करूँगा, अगले एग्जाम्स की तैयारी करूँगा, क्योंकि मुझ में हार मानने की प्रवृत्ति नहीं है ना। तीसरा जो ऑप्शन हो सकता है, अगर आपका हो सकता है कि लास्ट चांस हो, है ना, तो निश्चित रूप से आप जवाब देंगे कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, इससे निश्चित रूप से मेरे लिए रोजगार के अवसरों की कमी नहीं होगी। लेकिन
वर्तमान में मैं इस संदर्भ में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा चयन हो जाएगा। चलिए, अब आपके जो चारों जीएस पेपर है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से आपका क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर, यानी कि इंटरव्यू के लिए है ये, मुख्य परीक्षा पीटी के लिए नहीं है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ तो आपको ज्वाइन करना होगा, है ना। ये रेगुलर आपका स्टार्ट वहाँ हो चुका है, क्योंकि सिचुएशनल वगैरह लगभग खत्म हो गया है। करेंट और इंटरनेशनल इश्यू जितना संभावित था अभी खत्म हो गया, और जो भी नया आ रहा वो डाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला आपका बनेगा कि सिंधु घाटी का उत्पत्ति से रिलेटेड बन सकता है, ठीक है, कि मेसोपोटामिया से क्यों नहीं हुआ है। तो 2, 3, 4 पॉइंट जो है आपको क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा वैदिक साहित्य और वैदिक और हड़प्पा सभ्यता के बीच तुलना के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, समानता और विषमता। 4, 5 पॉइंट इसके लिए आपको कर लेना होगा। मगध साम्राज्य के उदय से प्रश्न आपके रह सकते हैं। देखिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना है मुख्य परीक्षा की तरह, 4-5 पॉइंट को दिमाग में बस रख करके जाना है, ताकि वहां पर सोचना ना पड़े। क्लियर? वो नेगेटिव जाएगा कि आप सोचा टाइप का मुद्रा बना लिए हैं, उचित नहीं है। मौर्य कला के बारे में कुछ प्रमुख पक्षों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अशोक का धर्म और अकबर के दीन इलाही के बीच समानता और विषमता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा गुप्त कला के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्लियर। और जो है पल्लव के स्थापत्य कला के संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, चोलों के स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। ये आपका था एंशिएंट से, इतना आप लोग जरूर तैयारी कर लेंगे। मध्यकालीन भारत का अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 11वीं जेपीएससी के नोट्स ग्रुप, आंसर राइटिंग ग्रुप में आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है 11वीं जेपीएससी के लिए अभी से शुरू हो जाए। प्रीलिम्स में जिनको प्रॉब्लम है 11वीं जेपीएससी का, प्रीलिम्स के भी बैच चल रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सीजीएल के पेपर 3 के बैच भी चल रहे हैं, है ना। तो उसमें काफ़ी डिटेल और बेहतर तरीके से नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और बीएसएससी सीजीएल वाले भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर बिहार के नोट्स को भी वहीं पर दिया जाएगा। बिहार का करेंट प्लस बिहार का समसामयिकी, है ना। इंटरव्यू प्रोग्राम चल ही रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना है 9661163344 पर मैसेज करें। धन्यवाद।